सुबह शाम अगर जरूरत पड़ रही है चांद की, तो चांद निकल कर अपने हिसाब से फायदा देता है, सूरज अपने हिसाब से फायदा देता है। आदमी मशरिक से मगरिब से जुनूब और शिमाल से जिन जिन चीजों की जरूरत है इंसान को, जितनी तलब है उसे, उससे कहीं ज्यादा आज उसको जमीन पर मैसर आती है। आपने कभी सोचा, कभी ख्याल किया, मस्जिद मदरसे खानकाहें जो हमारे काम थे आज हम उनसे बिल्कुल अलग है, फिर भी अल्लाह हमें खाने देता, फिर भी पीने देता, फिर भी पहनने देता, ऐशो आराम की चीजें आज इंसान को मैसर आती हैं। ख्याल किया आपने, कभी सोचा फजर तुम नहीं पढ़ते, अल्लाह तुम्हें नाश्ता देता है, ज़ोहर नहीं पढ़ते, खाना मिल जाता, असर नहीं पढ़ते, फिर जरूरत की चीजें घर में मैसर आती हैं, मगरिब नहीं पढ़ते, खाना मिलता, ईशा नहीं पढ़ते, सुकून की नींद मिलती है। क्यों? तुम तो इस लायक थे ही नहीं। मजदूरी उसे मिलती है ना जो मेहनत करे, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी अल्लाह देता है तुम्हें। सोचा आपने कभी क्यों ऐसा होता है तुम्हारे साथ? अल्लाह बेपनाह प्यार करता है तुमसे, बेहिसाब प्यार करता है अल्लाह तुमसे, इसके प्यार की कोई हद नहीं। इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, तुम इस लायक नहीं थे कि तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसता, जमीन से मगजियात निकलते, दरख्तों से फ्रूट उतरते, तुम इस लायक थे ही नहीं कि तुम्हें ऑक्सीजन दिया जाता। क्यों मिलता है? इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन देहातों में, जिन मोहल्लों में, जिन कस्बों में, जिस समत में, जिस जहत में तुम रहते हो, उसी समत में, उन्हीं इलाकों में, उन्हीं बस्तियों में सब तुम्हारी तरह नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रातों को सोते नहीं है, अपने घरों के कोनों में मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा का जिक्र करते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा तेरी और तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा देता है। जिक्र किसने किया, खाने किसे मिल गया। खुदा का नाम किसने लिया, खाने किसे मिल गया। मुसल्ला किसने बिछाया, भला किसका हो गया। ये अल्लाह की शान है, तुमसे प्यार करता, बेपनाह प्यार करता है अल्लाह तुमसे। किसी तरह से हम इस लायक नहीं है कि हमें नवाजा जाए, किसी तरह से भी आप देख लीजिए, मगर फिर भी तुम्हारा रब तुम्हें नवाजता है, तुम्हें देता है। और हमारे हालात हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा, सरकार जब अल्लाह हमसे इतना प्यार करता तो ये तूफान क्यों आते हैं, पानियों के सैलाब क्यों आते हैं, तेज हवाएं क्यों आती हैं? क्या प्यारा जवाब दिया सरकार गौसे आजम ने, कहा ये भी प्यार है। गौसे आजम फरमाते हैं ये भी प्यार है। कहा मुरीद ने, हुजूर ये कैसा प्यार है? गौसे आजम ने फरमाया, अल्लाह चाहता है इसी को देखकर मेरा बंदा जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा कर ले, ताकि अपनी महबूब जन्नत में अपने महबूब बंदे को अता कर सके। तरीके देखें आप, तो फिर भी अपनी जगह हो। आज तक तुमने अपने रास्ते नहीं बदले, झूठ बोल रहा तो बोल ही रहा है, गीबत पे डटा है तो डटा ही है, हक तलफी पे हो तो हक तलफी पे। कभी अल्लाह की बारगाह में आके तो देख, कभी सर झुका के तो देख। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से ताइब होता है और अपनी नेकियों को वास्ता देकर खुदा की बारगाह में जब रोता है, तो अल्लाह आने वाली बहुत सी मुसीबतों को टाल देता है। जोर से मुसीबतें टल जाती हैं इन चीजों से। आइए तो खुदा की बारगाह में रोइए, तो सर झुकाइए, तो अल्लाह की बारगाह में कुछ कहके तो देखो। तुमसे तो मांगना भी नहीं आता। आज मुसीबतें आती हैं तो इधर उधर गए, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, बात खत्म। अपने नबी की एक हदीस सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूँ जुमले। सुभान अल्लाह, सुभान। 3 लोग सफर में, कितने लोग तूफान की जद में आए, जगह मिली, पहाड़ की कार में दाखिल हुए।
एक झोंका के जरिए पत्थर आया और जिस गार में वो छुपे हुए थे उस गार के मुंह पे आके फिट हो गया। अब दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं जहां से उजाला आ जाए, रोशनी आ जाए या निकलने का कोई रास्ता हो। तीनों बैठे हैं खामोश, करें तो क्या करें। अब यहां पर देखे तीनों ने मशवरा किया, अब कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारी मदद कर दे, कोई नहीं आ जाए हमारी मदद के लिए, करें तो क्या करें। मगर गुलाम अल्लाह अल्लाह, कैसे लोग थे वो। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि तीनों ने मशवरा किया, डरो मत, मदद आएगी अल्लाह की तरफ से, भरोसा देखें मदद आएगी अल्लाह की तरफ से। और कैसी मदद। एक ने कहा रुको, परवरदिगार आलम की बारगाह में कहा मौला इस वक्त में कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। मैं वास्ता देता हूं तुझे उस दिन का कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, कई दिन से खाने का घर में कोई इंतजाम नहीं, मेरे बच्चे भूखे, मेरी बीवी भूखी, मेरे माँ बाप भूखे। मैंने कहा था मौला घर के दरवाजे तक पहुंचूंगा, जो घर के अंदर बकरी अगर उसने थोड़ा दूध दिया तो सबसे पहले जाके वो दूध अपनी माँ को पिलाऊंगा। दाखिल हुए घर में, बकरी के नीचे से दूध निकाला, लेकर पहुंचे माँ के पास। देखा तो माँ रात को आराम में थी, बिस्तर पे थी। खड़े हो गए, बीवी गई और जाकर कहा अगर माँ बाप सो चुके हैं तो बच्चे भी तो भूखे हैं, उनको खिला दीजिए। कहा नहीं, मैंने ये आरज़ू की है, ये तमन्ना की है, सबसे पहले खाना जाकर अपनी माँ को दूंगा, जोर से अपने बाप को दूंगा। इंतजार करते रहे, सुबह सादिक होने वाली है। अचानक माँ बाप की आंख खुली, प्याला माँ के सामने पेश किया। कहते हैं कि माँ की आंख में आंसू थे। माँ ने हाथ में प्याला देखा, क्या दुआ की होगी ये तो माँ जाने, ये तो माँ जाने। प्याला दे दिया माँ के हाथ में। रब की बारगाह में ये गार में बैठे हुए कहते हैं मौला जितनी खुशी मेरी माँ को हुई थी और मेरी माँ ने जो दुआ मेरे लिए की थी, मैं आज उस नेकी का वास्ता देता हूँ, इस मुसीबत से निजात दे दे। मुस्तफा कहते हैं अभी ये जुमले बोलकर उसके होठ अलग भी ना हुए थे कि अल्लाह ने पत्थर को वहां से अलग कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी लमा कारी इक़बाल रज़वी साहिब क़िबला। तीनों ने अपने अपने एतबार से अपनी नेकियों का वास्ता वादहू ला शरीक की बारगाह में पेश किया। परवरदिगार आलम ने उस मुश्किल से निजात दी। जानते हो आज तो तुम्हारे पास ये भी नहीं है, क्या तुम्हारे पास किन चीजों का वास्ता दोगे तुम? क्या है तुम्हारे पास जिन चीजों का वास्ता दोगे आप? माँ को अलग कर दिया तुमने, बाप को अलग कर दिया तुमने, भाई को गरीब है तो ठोकर मार के किनारे लगा दिया तुमने, पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसे अलग कर दिया तुमने, दौलत मिल गई तो घमंडी बड़े वाले बन गए, शोहरत मिल गई तो अलग मुतकब्बिर होकर बैठ गए, लोग सलाम करने लगे अना का शिकार हो गए तुम। जो कौम अपने बाप और माँ को ना देख सके वो किसी दूसरे का ख्याल क्या करेगी? जो कौम अपनी माँ को 2 वक्त का खाना ना दे सके वो दूसरे को जाके क्या खिलाएगी? जो कौम अपने बाप का हाथ पकड़ के अपने बिस्तर पे ना बैठा सके वो दूसरे को जाकर के मदद क्या देगी? इसीलिए तो बर्बाद हैं हम, इसीलिए तो तबाह हैं हम। आज तो हमारे इल्म हमें फायदा नहीं दे रहे। मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, IAS IPS, अगर ये सारा मिल गया है तुम्हें तो तुम अपनी अलग भाग रहे हो। एक जुमला कान खोल के, महफिल कारी साहब के नाम है आज की, हाँ, और आलिम की शान अलग है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं है, अलग है। आलिम कहते हैं जानने वाले को। किसे कहते हैं आलिम? जोर से बोलो, किसे कहते हैं? हाँ, अगर आदमी ने हुनर
इल्म, वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो। और इसी तरह अगर मुझे रख लीजिए आप, छोटा सा मौलाना, इल्म रखने वाला हाफिज जी, सुनिए, अगर मैंने इल्म इसलिए हासिल किया कि मेरा रोब हो, मेरा दबदबा हो लोगों पर, रोब के लिए, दबदबे के लिए अगर इल्म हासिल किया है मैंने, तो कयामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और अगर मेरा इल्म नाफे है तो खुद भी बख्शा जाएगा और कयामत के दिन आलिम को शफाअत की इजाजत भी दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। याद रखिए, ये जो हाथ है ना, अल्लाह ने दिए। मतलब बोलो मत तुम, अब भी जब जलसा खत्म हो जाए तभी बोलियो तुम। अब बोल सकते हो, बोलो बोलो, जोर से बोलो और दिल से बोल के दिखाओ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। किसने दिए हाथ? ज़बान किसने दिए? आंख किसने दिए? कान किसने दिए? ये पांव किसने दिए? जिस्म में ताकत किसने दी है? वो चाहे तो मोहताज भी तो बना सकता, एक मिनट में अंधा भी तो कर सकता, एक मिनट में लंगड़ा भी तो बना सकता, एक मिनट में तेरा सब कुछ जो तेरे पास है वो छीन भी तो सकता। अरे यार, मिनट ना लगे। अगर अभी ऑक्सीजन बंद हो जाए तो 3 साल पहले हुई ना थी क्या? 6-6, 5-5 सिलेंडर पी गए नाक में तू, और डकार ना आई, पी गए, पी नाक के जरिए सिलेंडर पी गए, खत्म, पेट ना फूला तेरा। 1-1, 1.5, 2-2 लाख में निकल के आए तुम हॉस्पिटलों से, नसीब वाले थे वो आ गए, वरना मर गए भाई। तुम्हारी लाशें न दी डॉक्टरों ने, पुलिस ने पोस्टमार्टम मर्चरी में 100 को जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे केरोसिन छिड़क के जला दिया, आज तक पूछने वाले ना मिले। इलाके की नदियों में बहा दिए पहलवान, कुओं में डाल दिए पहलवान, सड़ गए, आज तक उनको पूछने वाला नहीं। यहाँ तक कि मर गए, बीवी पास में नहीं, माँ पास में नहीं, भाई पास में नहीं, पड़ोसी पास में नहीं, रिश्तेदार पास में नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। डॉक्टर साहब से पूछने क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी है। 1 लाख ले लो डॉक्टर साहब, 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, जरूरत पड़ेगी तो जमीन बेच दूंगा। मगर एक लड़की के गयूर मुसलमान, एक बात तो बता, 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई तो 1 लाख रुपया दे दिया तूने। कभी तूने ये भी सोचा 25 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, 70 और 60 साल तक तेरा रब तुझे फ्री में ऑक्सीजन देता रहा? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हिसाब नहीं। अरे यार, रब तुझसे चाहता क्या है? वो किसी का मोहताज नहीं है। जिंदगी भर नमाज पढ़, रब का कोई फायदा नहीं, मत पढ़, खुदा का कोई नुकसान नहीं, मगर रब चाहता है सजदा कर ले ताकि कयामत के दिन अपनी महबूब जन्नत में तेरे हवाले कर सकूं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना नासिर मियां साहिब क़िबला, लमा कारी इक़बाल रज़वी साहिब क़िबला।